सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे या अपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हो और कौन कौन सी चीजों को आप यहाँ पे ठीक करने वाले हो। तो A to Z जो है मैं जानकारी दूंगा। साथ ही में कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आपने वो मिस्टेक कर भी दी है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, इस पे क्लिक कीजिए और हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही में मैं आप सभी के लिए एक कॉलेज की सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आप सभी को जितने भी साउथ कैंपस ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। हर साल स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि आप लोग अभी अभी +2 पास करके आए हैं एंड बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और बाय मिस्टेक जो है वो जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या आपको करेक्शन विंडो देगा। तो जी हाँ, हर साल करेक्शन विंडो आती है। लास्ट साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी और उससे पिछले साल भी आई थी। तो यूजी वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये करेक्शन विंडो हर साल ओपन होती है। और कब ये करेक्शन विंडो ओपन होती है? जब आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके आसपास ही ये आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें अपने नाम को एडिट करने की ऑप्शन देगा, यानी कि अगर आपके नाम में गलती हो गई है तो आपको ऑप्शन देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको 4-5 ऐसी चीजें जो आप अपने फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपना नेम, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है एडिट नहीं कर पाओगे एज पर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो ये सारी चीजें जो है आप एडिट नहीं कर सकते हो। और वैसे भी ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली आपका सिंक होता है CUET फॉर्म से, यानी कि आपका जो नेम है, ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाओगे। कैटेगरी के अंदर मान लीजिए कि आपने OBC कैटेगरी डाल दिया है और आपको जनरल करना है तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। और या फिर आपने अभी जनरल डाल दिया है और आपको पता चला नहीं आप तो SC कैटेगरी में आते हो, तो वो भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है इस कैटेगरी के अंदर और नेम के अंदर, मतलब कि पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आते हैं जैसे कि मार्कशीट गलत अपलोड कर दी या फिर मार्क्स गलत अपलोड कर दिए, उसके बाद से आपने डॉक्यूमेंट्स अभी सही अपलोड नहीं किया है, एड्रेस गलत डाल दिया है, तो ये सारी डिटेल जो है इसके अंदर आप एडिटिंग कर पाओगे, यानी कि इन्हें आप ठीक कर पाओगे और दोबारा से इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे, इन चीजों को आप चेंज कर पाओगे। तो ये बेसिक चीजें होती है जिनको जो है आप चेंज कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको एडमिशन प्रोसेस समझने की जरूरत है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या चीजें वेरीफाई करता है। देखिए सबसे पहले आपका नेम देखा जाएगा, उसके बाद उन नेम को जो आपके CUET फॉर्म में है या आपका DU के CSAS पोर्टल के फॉर्म में आपने पर्सनल डिटेल डाली है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपके पापा का नेम हो गया और आपकी मदर का नेम हो गया। ये 3 चीजें आपकी मैच की जाती हैं आपकी 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट के साथ। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं और या फिर कोई आपने अदर सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है उसके साथ, और ये अगर सारी डिटेल्स आपकी मैच करती हैं तो आपका एडमिशन अप्रूव हो जाता है। हालांकि CUET स्कोर भी आपका चेक किया जाता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो या नहीं। तो अगर आपने ये सारी चीजें जो है वो आपने सही तरीके से फिल की हैं तो आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं भी गलती की है, फॉर एग्जांपल एड्रेस गलत डाल दिया, आपने नंबर गलत डाल दिया, आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दी, तो इसकी वजह से आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। उसके बाद से देखिए बैंक अकाउंट जो होता है वो इसलिए आपका लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने मान लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, बाद में उसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर आपने फीस पेमेंट कर दी और आपका अमाउंट जो है वहां पे शो नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके से फेल ट्रांजेक्शन होती है या फिर आप एडमिशन कैंसिल करते हो, तो आपका जो रिफंड आना होता है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में आता है। तो अगर आपने वो डिटेल्स गलत डाल रखी होती है तो आपका रिफंड दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोसीड नहीं कर पाता है। इसलिए जो है आपको कहा जाता है कि बैंक अकाउंट अपना ध्यान से भरिए, लेकिन इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करने से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? बिल्कुल। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के नेम में मिसमैच है या फिर आपके सर्टिफिकेट में मिसमैच है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।